और अंतर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। वहीं शुरुआत में किस तरह मतगणना की जा रही है, वहीं निर्वाचन विभाग ने मतगणना के लिए किस प्रकार के प्रबंध किए हैं, इन सब पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। 12 से मोहम्मद अतीक। 8 बजे से मतगणना शुरू हुई थी, सिलसिला जारी है और लगातार जो रुझान है वो आमने सामने आने चालू हो गए हैं। क्या स्थिति बनी हुई है फिलहाल? ये ईवीएम शुरू हुई थी और उसके बाद में जब मतगणना शुरू हुई तो सबसे पहले कांग्रेस के 3 राउंड में जो प्रमोद जैन भाई प्रत्याशी वो आगे चल रहे हैं। पहला राउंड में भी आगे थे, दूसरे राउंड में भी आगे थे और तीसरे राउंड में भी आगे थे। लेकिन अभी बिल्कुल करंट का जो एकदम ये जो अपडेट आई हो हमारे पास में, उसमें निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा आगे आ गए हैं और नरेश मीणा को जो वोट मिले वो 14,012 वोट मिले हैं। वो दूसरे स्थान पर प्रमोद जैन भाया जिनको 13,860 वोट मिले हैं इस तरीके से। और तीसरे स्थान पर जिनकी ज्यादा उम्मीद थी कि वो पहले स्थान पर रहेंगे, लेकिन तीसरे स्थान पर है बीजेपी के मोहरपाल समाज जिनको 9,659 वोट मिले हैं। तो इस तरीके से काफी दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। लेकिन अगर आप कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच में देखेंगे तो मात्र 52 वोटों से निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, क्योंकि जब शुरुआत जो हुआ था तो कांग्रेस 3 राउंड में तो आगे नहीं, चौथा राउंड है। चौथे राउंड की अपडेट आपको बता रहे हैं क्योंकि काफी कुछ अपडेट निकल करके आ रही है सामने से। और अगर इसी बीच में कुछ नोटा के भी कुछ वोट यहाँ पे निकले हैं, जिसमें से 144 ऐसे मत है जिनको जनता ने किसी को भी ना चुन करके नोटा को सीधे वोट दिया। तो इस तरीके से अपडेट निकल करके आ रही है। मामला काफी ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि जैसे शुरुआत में जब रही, लेकिन एक चीज बहुत कॉमन है कि यहाँ जो बीजेपी प्रत्याशी है लगातार तीसरे स्थान पर ही है, ना दूसरे पर आता है ना पहले स्थान पर आता है। लेकिन ये है कि कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र मीणा के बीच में काफी टक्कर देखी जा रही है। मात्र 52 वोटों का अंतर है इन दोनों के बीच में। बिल्कुल बेहतरीन मुकाबला देखने को मिल रहा है क्योंकि सारी नजरें, प्रदेश भर की नजरें इस उपचुनाव पे टिकी हुई थी। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा का आगे आना एक बड़ा रोचक एक माहौल बन रहा है। परंतु जो यहाँ पे मुख्य बात है अतीक, जो अभी तक राउंड हुए हैं उनमें कौन कौन से गांव शामिल थे? क्योंकि जिस प्रकार से जो रुझान है, जो समीकरण है वो अहम है यहाँ पे उपचुनाव में। तो कौन कौन से जो गांव है वो कवर हो चुके हैं इन राउंड में, और आगामी जो राउंड है उन्हें कौन कौन से गांव बाकी हैं? बिल्कुल लक्ष्य जिस तरीके से यहाँ पर शिवाली गांव पड़ता है, वहाँ की जो अभी जो ईवीएम्स खुली है उसके साथ साथ अंतर का ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ के जो है ईवीएम्स खुली हुई इस तरीके से निकल के आ रही है। लेकिन बाकी अभी चीजें जारी है। चौथे राउंड की मतगणना है जिनके जो परिणाम आपके सामने आए हैं, जो आगे बढ़त बना रहे हैं, जो आगे बढ़त बना रहे हैं। हमारे संवाददाता जो है यहाँ पर देखिए जिन क्षेत्रों का ये वोट और यहाँ पर भाजपा जो है पहले से आसानी थी कि इस जगह उन्हें जनसमर्थन कम मिलेगा, वो पीछे रहेंगे। जनसमर्थन कम मिलेगा वो पीछे रहेंगे। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा जिस तरह से वोट लेके गए हैं, ठीक है तमाम जानने शुक्रिया आपका। 4 राउंडों पर बिल्कुल विकास जो माहौल है, चुनाव है, वो एक अहम बना हुआ है। साथ साथ में जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो भी नजर आ रहा है।